जय सिया राम। आज है हमारे पास, इसको टाली कटर बोल सकते हैं, प्लाई कटर भी बोल सकते हैं। कितने लोग इसको प्लाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग इसको टाली कटर में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि टाली कटिंग मशीन के लिए यूज होती है। वही मशीन हमारे पास आज अवेलेबल है। इसको देखोगे तो आज हमने ये हमारे पास जो मशीन है ना, ये बेसिकली लकड़ी पे इस्तेमाल होने वाली मशीन है, यानी कि लकड़ी का इसमें ब्लेड लगाया हुआ है, जिससे कि हो सकता है प्लाई का भी कटिंग होता होगा या सेंटरिंग वगैरह का भी कटिंग होता होगा। तो ये सेंटरिंग में भी इस्तेमाल होने वाली मशीन है और प्लाई में भी इस्तेमाल होने वाली मशीन है। कुछ सिचुएशन में ये मशीन ख़राब हो जाते हैं, जैसे अभी देखोगे तो ये हम आर्मेचर के साथ इसकी मतलब गियर बॉक्स को बाहर रखे हैं और इसमें से हमने फील्ड कॉयल हटा रखे हैं, जैसे आपको दिखेगा। और इसकी ये रही पुरानी वाली फील्ड कॉयल, जो कि आप देख सकते हो एक साइड से जल चुकी है। और जलने का रीज़न मैं आपको क्लियर करूँ तो इसका जलने का रीज़न बेयरिंग भी हो सकता है और आपका हाई वोल्टेज भी हो सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज होने से हो सकता है एक फील्ड कॉयल में दबाव कम आई होगी, दूसरे में दबाव ज़्यादा आने से ये फील्ड कॉयल जल गई। तो इस फील्ड कॉयल को चेंज करने के लिए इसका मॉडल और इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसको आखिरकार कैसे चेंज की जाती है और कैसे जो होता है इसका नया फील्ड कॉयल कैसा आता है। सो मेरे भाई, सेम टू यू इसी का मैंने एक फील्ड कॉयल ले रखा है, जो कि सेम कंपनी का हो जाता है। CM4SA इसी का मॉडल आता है, जो कि इसी का फील्ड कॉयल होता है। और इसका मॉडल अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना, लिख लेना CM4SA। ये कटर मशीन कोई भी हो, इसमें आपको फील्ड कॉयल यहीं लगता है। और इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के बॉक्स में ये फील्ड कॉयल आते हैं और इसमें से कुछ इस तरह से आपको फील्ड कॉयल निकलते हैं। और फील्ड कॉयल की बनावट की बात करूँ तो अगर आप लोकल फील्ड कॉयल लेते हो तो उसमें ये स्प्रिंग वगैरह कोई भी लगा करके नहीं देती है कंपनी। ये जो स्प्रिंग होती है ये लगा करके नहीं देती है और उसके बाद में ये लीड वायर निकाल करके भी नहीं देती है। दूसरा चीज़ ये कि अगर लोकल कंपनी का लेते हो तो आपको इस कॉपर की जगह पे, ये हमारी कॉपर की फुल वेल्डिंग है, जैसे इसके कंपेयर में बात करूँ तो दोनों की वेल्डिंग सेम है, वायर नंबर गेज वगैरह सब कुछ इसका सेम है। अगर लोकल कंपनी ले लेते हो तो कॉपर की जगह पे एल्युमिनियम कॉयल डाल दी जाएगी और आपकी गेज पतली हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिलहाल कॉपर की है और बहुत ही बेहतरीन है। इसका प्राइस का बात करूँ तो बीच में आपको इसकी प्राइस बता दूंगा, बहुत ही सस्ती आती है, बस इसका फिटिंग करने का तरीका दूसरा होता है। एक चीज़ और होता है कि फील्ड कॉयल फिटिंग करते टाइम एक चीज़ और आप गलती कर देते हो, जिससे आपकी मशीन जो है ना उल्टी दिशा में चलने लगती है। तो उस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे सही की जाती है सारी जानकारी देते हैं। तो सर्वप्रथम आप एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें एक होल बनाई रहती है, ऐसे देखो होल। तो ये जो दोनों होल होती है, आपको इसमें भी दो होल दिए रहेंगे। आपको दोनों जो कार्बन के कनेक्टर होते हैं उसी के सीक में होल दिए रहते हैं। तो ये वाली होल को और ये वाली होल को देखते हुए आपको इसी सीक में ऐड कर लेना होगा। और उसके बाद में इस पर कोई भी रॉफ वगैरह नहीं करनी है, यानी कि इसमें हैमर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हैमर का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपकी ये वाली जो है ना रीट, ये आपकी इस तरह से उखड़ जाएगी, जिसके कारण से आपकी फील्ड कॉयल जो होगी वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसको चलिए हम आहिस्ता आहिस्ता दबा करके दोनों साइड से इसको बैठा लेते हैं। तो जैसे आपको दिखा कि मैंने इसको आसानी के साथ प्रेस किया और हमारी फील्ड कॉयल जो है अंदर जा करके बैठ गई। तो बस सह देने से हमारी ये आर्मेचर जो है जा करके नीचे की साइड बैठ गई। अब बारी आती है इसमें दो हमारा नट लगाने का। भाई साहब, दो भी स्टेप होता है, सब इक्वल फ्लो करिएगा अपने मशीन के साथ, तो आपकी मशीन सही रूप से चल पाएगी, अन्यथा नहीं चल पाएगी। अब ये दोनों जो स्क्रू है, इस स्क्रू को अच्छे तरह से टाइट की जाती है। देखो, टाइट हो जाने के बाद में अब बारी आती है हमारा नीचे के साइड से, देखोगे अंदर साइड तो दो जो स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों स्प्रिंग को कार्बन होल्डर के एक सिरे में एक स्प्रिंग और दूसरे सिरे में दूसरा स्प्रिंग ये लगा लेना होगा। और एक चीज़ अभी ध्यान रखना होगा, क्या चीज़ होगा चलिए आगे मैं बताता हूँ। हमारी वायर की सबकी कनेक्शन हो चुकी है, बारी आती है हमारा हेड डालने का। तो हेड डालने से ज़रूर पहले ऐसे बैरिंग वगैरह सब कुछ चेक कर ली जाती है, बैरिंग वगैरह में कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखोगे 3 होल दिए रहते हैं और तीनों होल को आपको इस तीनों होल में बाईपास करना होता है। तो आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा रूप से बैठेगा, वैसे दिखेगा आपको। और ये देखो हमारी मशीन बैठ चुकी है। अब बारी आती है इसका कसने का और कस करके यार। सो मेरे भाई, यहाँ तक हमारी पूरी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। जैसे देखो पूरी हमारी फ्री ब्लेड घूम रही है और ब्लेड हमारा टेढ़ा लगा हुआ है, बट हमसे उससे मतलब नहीं है। बारी आती है हमारा आगे की साइड। तो आगे की साइड कार्बन लगाते टाइम एक चीज़ ये ध्यान देना है, कार्बन कभी भी आप इसमें लगाओगे तो कार्बन को यूँ देखना है कि कार्बन आपकी फ्री है कि नहीं है। ऐसे देख रहा होगा आपको, ये पूरी फ्री है कि नहीं है। अगर कार्बन आपकी थोड़ी सी भी फंस रही हो तो फिर वो कार्बन को आप बिल्कुल ही ना लगाएं। तो मैं दोनों कार्बन को लगा करके अब लास्ट बारी आती है आपका मशीन का टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करने के लिए सर्वप्रथम और एक चीज़ ये कि आप कभी भी इस कार्बन होल्डर को पूरा टाइट नहीं किया जाता है। ये जो प्लास्टिक के होल होते हैं ना, इसको पूर्णतः टाइट नहीं किया जाता है, हल्के हाथों से टाइट की जाती है, ताकि बाद में खुलने में बहुत ज़्यादा परेशानी करती है। तो ऐसे दिखेगा हमारी दोनों कार्बन वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, मशीन हमारी फाइनल स्टेज पे है। अब बारी आती है इसका टेस्ट करने का। टेस्ट करने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा बेसिक रूप से कि आप कभी भी टेस्ट करने के लिए इस वायर को सीरीज़ वायर में सर्वप्रथम सीरीज़ वायर में डालें
और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपकी जो ब्लेड होगी कभी इस साइड से घूमेगी, यानी कि ये जो आगे की दांता होती है ये कभी भी इधर से साइड घूमेगी। अगर ये उल्टी घूमती है तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आपकी इधर को घूमनी चाहिए। ये कितने सिचुएशन में जब फील्ड कॉइल लगाई जाती है तो उस सिचुएशन में फील्ड कॉइल उल्टे हो जाते हैं, जिसके कारण से ये उल्टी दिशा में घूमने लगती है, उल्टा करेक्शन होने के कारण से। अगर उल्टी घूमने लगती है तो उसका भी रीज़न है। सर्वप्रथम तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हमारी मशीन अभी आपको दिखा कि हमारी सही चाल में अभी मतलब दिखाई दिया कि हमारी सही दिशा में जाने वाली है। तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं मेन लीड में लगा करके। मेन में लगाया और उसके बाद में अब देखना इसकी क्वालिटी। आपको दिखाई दिया मशीन इस साइड से हमारी चल रही है। आपकी भी मशीन अगर ऐसी होती है तो इसी साइड से चलनी चाहिए। अब इसका परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं, चिंगारी वगैरह देख लेते हैं कि हाँ हमारी इस साइड से चिंगारी वगैरह तो नहीं आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसमें कोई भी चिंगारी वगैरह कुछ नहीं है। मशीन हमारी पूर्णतः रेडी हो चुकी है। अगर आपकी भी कटिंग मशीन के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस तरह से देख करके सीख करके आसानी से बना भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ जाएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।